यदि आप वास्तव में जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो कल की चिंता छोड़ो और अपने चारों ओर आशा, उल्लास, उत्साह के बीज बो। भविष्य में आपके सपने साकार हों, ऐसे सुनहरे स्वप्न साकार होते देखने की आदत बनाओ। सदा के लिए मन में ये बात पक्की बैठा दो कि आपका आने वाला कल अत्यंत प्रकाशमय, आनंदमय एवं मधुर होगा। कल आप अपने आप को आज से भी अधिक भाग्यवान पाएंगे। आपका मन सृजनात्मक शक्ति से भर जाएगा। जीवन ऐश्वर्यपूर्ण हो जाएगा। आप में इतनी शक्ति है कि विघ्न, बाधाएं आपसे भयभीत होकर भाग खड़े होंगे। ऐसी विचारधारा जब हम रखेंगे तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। हमारा जीवन अत्यंत सुंदर होगा। हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श बनेगा। हमारे जीवन में जितने भी संशय हैं, डर हैं, संदेह, भ्रम और भी पता नहीं हमारे दिमाग में क्या क्या रहता है, कल को लेके, आज को लेके, या भूतकाल में मेरे साथ जो घटित हुआ है वो बातें लेके हमने अपने इतने सुंदर जीवन का क्या हाल बना दिया है। कभी इस बात पर विचार तो करें। इस सृष्टि में, परमात्मा की सृष्टि में, हर वस्तु, चाहे वो जड़ है, चाहे वो चेतन के रूप में हमारे सामने है, जिनके संग में अपना जीवन जी रहा हूँ, सब की सब वस्तुएं बहुत ही सुंदर हैं। और जब मैं अपनी चेतना से उन वस्तुओं को निहारता हूँ, उन वस्तुओं को कितना आकर्षक बना देता हूँ। जब मेरी प्रेम भरी दृष्टि उन पर जाती है तब उनकी चमक अपने आप बढ़ जाती है और वो इतने चमक वाले हो जाते हैं कि मैं तो उनके मोह में, उनके प्यार में फंस जाता हूँ। कितना सुंदर ये जीवन परमात्मा ने मुझे दिया है। अगर वाकई में हम इसका आनंद लेना चाहते हैं तो हमको इन सब बातों से ऊपर उठना होगा और अपने जीवन को एक निर्मल पवित्र धारा के समान, जैसे निश्चल होती है धारा कभी पानी की, देखो बिल्कुल साफ होती है, ऐसे मेरा जीवन भी चमक वाला, साफ, निर्मल होगा। कभी मैंने परमात्मा की खोज के लिए अगर ऐसे रास्ते अपनाए जो, या मैंने ऐसे तत्वों की खोज की कि मुझे ऐसे लगे कि मैं इन रास्तों पर चलकर परमात्मा तक पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं जब जब भी इस रास्तों पर चला तो इन रास्तों पर चलकर तो मुझे ये पता चला कि मैं तो परमात्मा से बहुत दूर चला गया। मैंने बुद्धि से, मैंने चातुर्य से, मैंने विद्या से, मैंने ज्ञान से उस परमपिता परमात्मा की खोज करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं परमात्मा से जुड़ नहीं पाया। मैं परमात्मा से अलग ही रहा। कितने शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, कितने ऐसे स्थानों से मैं जुड़ा जहाँ से मतलब मैंने चाहा कि मैं परमात्मा को पा सकूं, लेकिन इन सारी जगहों पर जाकर भी मुझे वो परमपिता परमात्मा नहीं मिला। उल्टा कभी कभी तो ऐसे स्थानों पर जाकर हमारी बुद्धि और गड़बड़ हो जाती है। आखिर में थक कर बैठ गया। मैं सोचने लगा कि परमात्मा मुझे तू कैसे मिलेगा, कैसे मैं तुझे महसूस करूँगा, कैसे मैं तुझे पाऊँगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने भीतर झांका, मैंने ध्यान किया, मैंने अंतर्दृष्टि अपनी विकसित की, तो उस अंतर्दृष्टि से मुझे वो सर्वस्व मिला जिसकी खोज में बाहर भटक रहा था। मेरा तो आत्मस्वरूप ही सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। मैं अलग नहीं हूँ, या सृष्टि का जो भी है वो मुझसे अलग नहीं है। मैं तो सर्व में हूँ
और अपने इस आत्म स्वरूप का ज्ञान जब हमको होता है तभी ही मुझे परमात्मा मिलता है। जैसे संसार में एक मनुष्य को पत्थर, गाय, भैंस या जो भी संसार के जीव जंतु चीज़ें हैं अपने आप मुझे दिखाई देते हैं, उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मुझे दिखाई देते हैं। वैसे ही जब ज्ञानी के ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं, जब उसकी अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है, तब उसके निज आनंद का, उस परम पिता परमात्मा का स्वाभाविक ही अनुभव होता है। उसके लिए मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, मुझे न कुछ सुनना पड़ता है, न कुछ देखना पड़ता है। अपने आप मुझे उसका अनुभव होने लगता है और इसके लिए मुझे उस परम पिता परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा। हरि ओम।